बारा में सांगोद रोड पर नेशनल हाईवे 27 के नजदीक करोड़ रुपए खर्च कर बनाया गया हड़ौती पैनोरमा अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के कारण बेकदरी का शिकार हो रहा है। यहां लगाई महापुरुषों की प्रतिमाएं टूटने लगी हैं और भवन परिसर देखरेख के अभाव में बदहाल पड़ा हुआ है। साल 2018 में सरकार ने इतिहास और संस्कृति से नई पीढ़ी को परिचित कराने के लिए हड़ौती पैनोरमा का निर्माण करवाया था, लेकिन जिस पैनोरमा को लोगों को जानकर बनाना था वो खुद ही अव्यवस्था का शिकार हो रहा है। शानदार किले, ऐतिहासिक महल, खूबसूरत बावड़ियां, पारंपरिक कला संस्कृति और हड़ौती बोली, ये सभी हड़ौती की विरासत है। वो विरासत जिसे यहाँ के लोगों के मन से लेकर यहाँ की एक एक सांस में संवार के रखा हुआ है। और ये विरासत आने वाली पीढ़ियों को भी याद रहे, इसलिए बनाया गया था हड़ौती पैनोरमा। लेकिन जिस पैनोरमा का उद्देश्य विरासत को संजोए रखना था, वो खुद ही खस्ता हाल बन गया है। उसके लिए खुद की हालत संजोए रखना अब मुश्किल हो गया है। 7 साल पहले हड़ौती की विरासत से देश दुनिया को रूबरू करवाने के मकसद से बनाए गए पैनोरमा की हालत खुद ही देखने लायक नहीं है। इससे पहले हम आपको इसके असली हालात बताएं, एक बार इस धरोहर के उद्देश्य और कमाल के काम पर नजर डाल लेते हैं। हड़ौती पैनोरमा को करीब 6 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया था। करौली के बंशीपुर पहाड़ के लाल पत्थर का इस्तेमाल किया गया था। साथ ही बूंदी का सफेद पत्थर लगाकर इस पैनोरमा को तैयार किया गया था। पैनोरमा के झरोखे, छतरियां भी करौली के कारीगरों ने तैयार की थी। यही नहीं, 6 करोड़ रुपए में से 2 करोड़ तो इसके डिस्प्ले पर ही लगाए गए थे। स्टैचू, मूर्तियां जयपुर में तैयार की गई थी। मार्बल, फाइबर और अष्टधातु से इसकी मूर्तियां तैयार की गई थी। हड़ौती की सांस्कृतिक विविधता का ये दृश्य बन गया था। ये पैनोरमा दर्शनीय स्थल, इतिहास और किलों को दिखाता है। साल 2018 में सरकार ने इतिहास और संस्कृति से नई पीढ़ी को परिचित करवाने के लिए हड़ौती पैनोरमा का निर्माण करवाया था। यहाँ हड़ौती से जुड़ी लोक कथा, सांस्कृतिक इतिहास, परंपरा से जुड़े कई प्रकार की मूर्तियां भी लगाई गई थी। लेकिन आज यही पैनोरमा खस्ता हाल है। हालत ये है कि पैनोरमा में लोकार्पण के समय लगे लाइट, पंखे और मूर्तियों को डिस्प्ले करवाने के लिए अलग से लाइटें लगाई गई थी, वो भी आज चोरी हो चुकी है। फ्लोर धंस गया है और डिस्प्ले बोर्ड की बेकदरी हो रही है। तो आपको दिखाते हैं कि आज की तारीख में इस पैनोरमा की जो भवन है, बिल्डिंग है, इसमें पूरे जो यहाँ के लाइटिंग, पंखे जो थे, वो तमाम जो चीजें हैं वो यहाँ से गायब हो चुकी है। बेशकीमती लाइटें यहाँ पर लगाई गई थी ताकि जो ये प्रतिमाएं जो लगी हुई है, जो हाड़ौती के साजक थे, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के, जिनका योगदान हाड़ौती को बचाने के लिए रहा रियासत काल में, और यहाँ के जो वन्य जीव हैं, वो तमाम जो शासक हैं, वन्य जीव, उनकी प्रतिमाएं भी यहाँ पर लगाई गई। शासकों के जो योगदान, बलिदान रहा, वो भी यहाँ पर लगाया गया। कई जगह ये बिल्डिंग जो है पैनोरमा के नाम से जो बनाई गई है, वो दरक चुकी है, दरारें पड़ी हुई है। जो तस्वीरें और जो यहाँ पर शासकों का जो इतिहास लगाया गया था, जो तस्वीरें थी, वो भी यहाँ पर क्षतिग्रस्त हुई है। बिल्डिंग ने कई जगह से बैठक भी ली है। इस तरह के जो तस्वीरें हैं यहाँ पर साफ तौर पर आपको हम दिखा रहे हैं। गजनपुरा गांव के पीछे NH 27 के पास में पैनोरमा बिल्डिंग में लगा साजो सामान वक्त के साथ में चोरी हो गया। बेशकीमती लाइटें चोरी हो गई, बिल्डिंग की दीवारों में दरारें आ गई। यहाँ बारा, बूंदी, कोटा और झालावाड़ के शासकों, महापुरुषों की प्रतिमाएं भी स्थापित हैं। लेकिन देख रेख के अभाव में इन प्रतिमाओं को नुकसान पहुँचने लगा है और वो जर्जर होने लगी है। भवन परिसर की तो हालत देखने लायक ही नहीं है। इस तरह के हालात जो हैं, 6 करोड़ रुपए के जो एक विरासत खड़ी की गई थी, ये लाइटें जो हैं यहाँ पर बेशकीमती, रात के वक्त अगर पर्यटक यहाँ पर आए तो ये जो पैनोरमा बना हुआ है वो शानदार नजर आए। उसकी विरासत की हम जो बेनूर हुई है 7 साल में, वो तस्वीरें हम आपको लाइव दिखा रहे हैं स्क्रीन पर। किस तरह के हालात जो है यहाँ पर रखरखाव के अभाव में जाले लटके हुए हैं। और आज ही जब हम यहाँ पर पहुंचे तो कुछ देर पहले यहाँ पर दमकल से, बारा नगर परिषद की जो दमकल है, उससे यहाँ पर साफ सफाई करवाई गई। और भी तस्वीरें दिखाते हैं किस तरह से बेकदरी हो रही है। यहाँ के इतिहास की जो बना हुआ था केसराय पाटन का जो मंदिर है,
भगवान केशवराय का, उसकी प्रतिमा, उसकी प्रतिमूर्ति यहाँ पर लगी हुई है। और जो बाकी जो इतिहास के जो सजाए गए थे वो सारे जो फ्रेम है वो यहाँ पर पड़े हुए हैं। तलवारें गायब हो चुकी है प्रतिमाओं की। तो जो बेकदरी हो रही है वो हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। किस तरह के हालात जो हैं वो रख रखाव के अभाव में जिला प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार बताया जा रहा है, लेकिन कहीं वो लोग भी जिम्मेदार है जिन लोगों ने यहाँ से चोरी की है। मूर्तियों के डिस्प्ले क्षतिग्रस्त होने से हटाकर दूसरी जगह रख दिए गए हैं। और तो और इस अनूठे प्रोजेक्ट के बारे में लोगों को जानकारी तक नहीं है। जो सामान चोरी हुए उनको वापस लगाने के कोई इंतजाम प्रशासन ने नहीं किए, या कहे कि प्रशासन को इनकी जानकारी है भी या नहीं, ये भी कहना मुश्किल है। इस बारे में पैनोरमा के समिति के अध्यक्ष 12 एसडीएम विश्वजीत सिंह का कहना है कि पैनोरमा के मेंटेनेंस और संचालन को लेकर प्रस्ताव बनवाकर उच्च स्तर पर भिजवाए हैं। उनकी स्वीकृति के बाद ही इसका रेनोवेशन हो सकेगा। मेंटेनेंस के तौर पे अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको इसमें ठीक करने के लिए चाहिए। उसके लिए कमेटी की अनुशंसा पे हमने लगभग 80 लाख के आसपास का मेंटेनेंस का, और हमारा जो एक प्लान था कि फ्यूचर में हम इसको कैसे और इनोवेट कर सकते, कैसे मॉडर्न स्ट्रक्चर बना सकते हैं। जैसे हमने इसमें ओपन एयर थिएटर के बारे में भी सोच रखा है, तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए बजट की डिमांड करी है। जैसे ही हमारे पास में बजट उपलब्ध होता है, हम कोशिश करेंगे कि इसको जितना फास्ट एग्जीक्यूट कर पाए हम एग्जीक्यूट करेंगे। इसको हम कैसे एक बिजनेस आउटलुक प्रिपेयर करते हुए सेल्फ सफिशिएंट मोड पे डाल सकते हैं, तो इस संबंध में हम तैयारी कर रहे हैं। जल्दी इसमें हम एग्जीक्यूट करने की कोशिश करें। ये तो सिर्फ बिल्डिंग की बात है, लेकिन चौंकाने वाली बात ये है कि शहर के 4 मूर्तियों चौराहे से पैनोरमा 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यहाँ तक पर्यटकों के पहुँचने के लिए वाहन की सुविधा तक नहीं है। ऐसे में एक महीने में 10 विजिटर भी नहीं आ पा रहे हैं। अब इसे लेकर प्रशासन कोई कदम उठाएगा भी या नहीं, या ये धरोहर ऐसे ही मजाक बनकर रह जाएगी, ये वक्त ही बताएगा। एनडीटीवी के लिए 12 से अर्जुन अरविंद की खास रिपोर्ट।